मसीह की आज सुबह के सुंदर समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और ये हम लोग आज प्रभु के वचन में उत्पत्ति का 6वां अध्याय उसके 1 से 12 वचन का अध्ययन करेंगे और उस तरह से आज हमको प्रभु क्या कहता है इस बात को हम लोग सीखेंगे। उससे पहले छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस मनन को हम लोग आरंभ करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए, आपके साथ चलने के लिए हमारी सहायता कर, इसको सुन के ऐसे ही करने के लिए हमारी मदद कर। यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आज का जो शीर्षक है जो मानव की दुष्टाई या मानव की दुष्टाई बढ़ने से किस तरह से परमेश्वर का कोप प्रकट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले वचन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मनुष्य बढ़ रहे थे, लोक संख्या बढ़ रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, उसी के साथ में उनके विचार बढ़ रहे थे, उनके सोच बढ़ रहे थे और उनके खराबियाँ भी बढ़ रहे थे, उनकी बुराइयाँ भी बढ़ रही थी। और इस तरह से वो एक दूसरे के घर में झांकने लगे थे, एक दूसरे की छीनाछीनी कर रहे थे। और इस तरह से जब चीज़ जब बढ़ जाती है, अगर हम लोग चीनी खाने के लिए अच्छी है लेकिन हम लोग ज़्यादा चीनी खाते हैं तो हमको शुगर होने का डर है। और उसी तरह से जब कोई चीज़ बहुत आती हो जाती है, वहाँ पे मराठी में कहावत है कि आती थी तो माती, यानी जहाँ पे हम लोग ज़्यादा करते हैं वो सब कुछ मिट्टी हो जाता है। और इसके लिए मनुष्य का बढ़ना, लेकिन परमेश्वर का भय बढ़ना उसमें बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि परमेश्वर के भय से ये लोक संख्या यानी अपनी बुद्धि पे, स्वबुद्धि के ऊपर वो लोग भरोसा रखना शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात है यहाँ पे आँखों की अभिलाषा, क्योंकि जो मनुष्य परमेश्वर के पुत्र थे उन्होंने लड़कियों को देखा है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इससे पहले यहाँ पे हम लोग आदम से पुरुषों का भी नाम सुना है कि पुरुष के साथ में उसको बच्चे पैदा हो गए थे। और बाद में हम लोग देखते हैं कि कुछ पत्नियों के नाम हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वचन में लिखा है कि तभी मानव कन्या बहुत ही सुंदर थी, इस बात को बताया गया है। और इस तरह से परमेश्वर के पुत्रों ने जिसको वो चाहे उससे वो ब्याह करने लगे। ना उन्होंने अपने परिवार से पूछा, अपने माता पिता का परमिशन लिया, ना परमेश्वर से पूछा। और परमेश्वर क्या चाहता है इसके बारे में नहीं सोचा, समाज में क्या चल रहा है इसके बारे में नहीं सोचा। और इसी की वजह से ये आँखों की अभिलाषा की वजह से, सुंदरता के आकर्षण के लिए और भ्रांत और भटकना का जीवन शुरू हो गया। और उन्हें ना समाज का भय था, ना माता पिता का भय था, ना परमेश्वर का भय था, और ना खुद की चिंता वो करते थे। लेकिन वो परमेश्वर से ज़्यादा उन लड़कियों को वो पसंद करने लगे थे। और इसके लिए ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं आई। और इसके लिए परमेश्वर ने कहा कि मैं इनको बनाया हूँ और इनके जीवन को देख के मुझे बहुत ही पछतावा हो रहा है। और परमेश्वर को पछताना पड़ा, क्योंकि मनुष्य को उसने पैदा किया था, क्योंकि उसकी सोच थी कि मनुष्य जो है मेरी इच्छा के अनुसार चलेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दुनिया की बातों के ऊपर उसको उनका ध्यान चला गया। फिर भी परमेश्वर मौका देता था, उनको भटकने वाले व्यक्ति को सही मार्ग पे लाने की कोशिश करता था, लेकिन वो परमेश्वर से दूर जा रहे थे और शैतान के पास आ रहे थे। और आत्मा की बातों को छोड़ के दुष्ट आत्मा की बातों के साथ में वो चले जा रहे थे। और इसके लिए परमेश्वर ने कहा कि इसके बाद में मनुष्य की आयुष्य जो है वो सिर्फ 120 साल होगी। और 120 साल में ही उसने सारे आदम के जो जनरेशन थे उनको सबको नाश किया, क्योंकि उन्होंने एदन के बगीचे में जैसे आदम से कहा गया था कि ये सब पाप के कारण मर जाएंगे, और इसी वजह से वो मर गए। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक नफलीम जाति थी। नफलीम जाति जो है वो एक गोलियत, जिसने दाऊद के साथ में युद्ध किया था, वो गोलियत की जाति थी। और इन व्यक्ति का नाम हम लोग दाऊद के समय में फलिश्ती लोगों के बीच में देखते हैं। और उसके पहले हम लोग देखते हैं कि कनान में भी जब ये 12 जो गुप्त जो सैनिक वहाँ लोगों को देखने के लिए गए थे, सर्वे करने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन लाई थी। केवल 2 व्यक्ति को छोड़ के, जो कालेब और 2 व्यक्ति, उन्होंने
परमेश्वर पर विश्वास किया, ना बल्कि लोगों के भय से उनको कोई डर लगा था। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये वो जाति वहाँ से उनका आरंभ हुआ। और यहाँ पे मिलावटी जीवन चौथी आयत में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे मिलावटी जीवन, यानी परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियों से अपना दिल जिसे चाहा उससे उन्होंने शादी किया और उनसे बच्चे पैदा हो गए। वो दुनिया की दृष्टि में वो शक्तिशाली थे, वीर थे, महान थे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में नीच थे और वो दुष्टता से भरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने जिसकी लाठी उसकी भैंस के समान का काम वहाँ पे शुरू किया था और जो मन चाहे वो काम करना शुरू किया था। और इसके लिए परमेश्वर नहीं चाहता कि जो परमेश्वर की संतान है, यानी जो आत्मिक बच्चे लोग हैं, वो गैरों से अपने रिश्तों को जोड़े और गैरों के रिश्तों के में अपने आप को बांधे पाए। और इसके लिए बहुत से हमारे भाई और बहन आज अन्य जातियों के साथ में ब्याह करके अपने जीवन को परमेश्वर की दृष्टि में एक शापमय बना रहे हैं। सिर्फ परमेश्वर की दृष्टि में नहीं, लेकिन माता पिता के लिए भी एक शाप का कारण, और वो माता पिता से भी वो शाप ले रहे हैं। और इसके लिए इन बातों से हमको बचे रहना चाहिए। और वचन 5 में लिखा है कि मनुष्य की बुराई और भी बढ़ते जा रही थी और मनुष्य के मन में जो भी आता था वो सब उनकी जो कल्पनाएं थी वो हमेशा बुरी होती थी। अगर बीज बुरा है तो फल भी बुरा आएगा और उसका पेड़ भी बुरा हो जाएगा, ताकि वही फल जो है वो नाम लाता है, लेकिन जो बुराई का फल है वो बुराई का ही फल लाएगा, बुराई का पेड़ है वो बुराई का ही फल लाएगा। और इसके लिए हमें भी अपने जीवन में यीशु मसीह के विचारों को, यीशु मसीह की बातों को रात और दिन उसका हमको ध्यान करना चाहिए। और आगे 6वीं आयत में हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर को वहाँ पे पश्चाताप हुआ कि क्यों मैंने मनुष्य को बनाया। क्यों ना होगा अगर एक मालिक जो फैक्ट्री का ओनर है, अगर उसका जो नौकर है, अगर उसका जो वर्कर है, अगर उसकी बात को नहीं मानेगा, वो जो जैसा चाहता है वैसा प्रोडक्ट उसको नहीं बना के देगा, तो क्यों मालिक उसको इंसेंटिव देगा, क्यों उसको मालिक उसको आशीष देगा। और इसी तरह से यहाँ पे परमेश्वर भी चाहता था कि मेरे बच्चे जो है वो मेरी आज्ञा में रहे, मेरे साथ में रहे और मेरे साथ में जिए, मेरे साथ में चले। और जैसे हम लोग देखते हैं कि प्रभु के सेवक प्रभु के साथ में चलते हैं तो परमेश्वर उनको आशीष देता है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर को उनको देखकर पछताना पड़ा और हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने, यही परमेश्वर चाहता है। और यहाँ पे हम लोग वचन 7 में देखते हैं कि वहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि उसने पछताया नहीं, लेकिन वो जो भूमि पे लोग हैं उनको नाश करने का निश्चय भी उसने किया। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पे खुश नहीं है, क्योंकि उनके चाल चलन की वजह से, क्योंकि उनके जीवन शैली की वजह से, क्योंकि उनके सोच की वजह से, क्योंकि उनके बुराई की वजह से परमेश्वर खुश नहीं था। क्या हम भी कहीं इसी बातों में फंसे हुए तो नहीं है? हमें चाहिए कि परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने की हमको कोशिश करनी चाहिए। और 8 में लिखा है कि परमेश्वर नोहा से प्यार करता था। क्यों करता था? इसका कारण, इसकी वजह वो 9 में बताता है कि उस ज़माने में वो एक व्यक्ति था जो नीतिमान था। उस ज़माने में वो प्रभु के भय में चलने वाला व्यक्ति था और उसी तरह से परमेश्वर के साथ में चलता था। और यही बात हम लोग देखते हैं कि हनोक भी परमेश्वर के साथ चलता था और परमेश्वर ने उसको उठा लिया था। और उसी तरह से आज अगर हम परमेश्वर के साथ में चलेंगे, यानी प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना में अपना समय बिताएंगे और लोगों को अपनी गवाही देंगे, सुसमाचार सुनाएंगे, तभी क्या होगा कि परमेश्वर भी आपके साथ में रहेगा। और बाद में परमेश्वर ने, हम देखते हैं कि उसको बच्चों का भी आशीष दिया और यही बच्चे नोहा के जीवन में उसकी सहायता मदद करने लगे थे। और अगर आपके बच्चे ओबीडियंस नहीं है, अगर आज्ञाकारिता में नहीं है, तो हमको बुरा लगता है और परमेश्वर को भी बुरा लगता है, क्योंकि हमने परमेश्वर की आज्ञाकारिता को नहीं मानी। इसके लिए हमारे बच्चे लोग भी हमारी आज्ञाकारिता नहीं मान रहे और इसके लिए हमको ध्यान रखना है। और 11 और 12 में कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि नोहा की धार्मिकता पर थी और पृथ्वी की भ्रष्टता पर भी थी, और वो नोहा को बचाना चाहता था और पृथ्वी को नाश करना चाहता था। यहाँ पे हम लोग अगर संख्या देखें तो नोहा के घर में 8 लोग थे और दुनिया में लाखों लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने उन लाखों लोगों की चिंता नहीं की, लेकिन नोहा की उतनी ही चिंता की, क्योंकि परमेश्वर नोहा के ऊपर प्यार करता था, क्योंकि नोहा परमेश्वर की इच्छा को जानता था,
क्योंकि नोहा परमेश्वर की आज्ञा को मानता था, क्योंकि नोहा उसके राह पे चलता था, क्योंकि नोहा प्रभु के वचन पे चलता था। अगर आज हम इस दुनिया में बचना चाहते हैं, उसके साथ में चलना चाहते हैं, तो आइए हम भी नोहा की तरह नीतिमान बने, उसके वचन पे चले और प्रभु परमेश्वर से आशीष पाए। प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।